हेलो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने यहाँ पर देखा था गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट। यहाँ पर गेस्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिवोशन, तो ये होमेज था, कल पढ़ चुके थे इसको। तो चलिए अब आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आगे है रिटोरिकल एग्जैगरेशन इन स्पीकिंग और इन पीस ऑफ राइटिंग। मतलब रिटोरिकल तार्किक, जैसे एग्जैगरेशन बढ़ा चढ़ा कर कहना, इन स्पीकिंग में हो या पीस ऑफ राइटिंग किसी लेख में हो, और चाहे बोलने में हो चाहे लिखने में हो, जहाँ पर एग्जैगरेशन की बात आती है वहाँ पर हाइपरबल होता है। ये फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबली है। क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज़ नॉट। एक आदमी जो बहाना करता है टू बी होने का, वाट ही इज़ नॉट जो वो नहीं है ना। मीन्स यहाँ पर है कोई व्यक्ति जो उस चीज़ वो बनने का बहाना करता है जो वास्तव में होता नहीं है। जैसे कोई साधु बनने का बहाना करे, वो साधु होता नहीं है। ऐसे वाला व्यक्ति जो होगा वो क्या होगा? पाखंडी, जिसे कहेंगे हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट होगा। दैट विच कैन नॉट बी ब्रोकन थ्रू, जिसको तोड़ के अंदर नहीं जाया जा सकता, है ना। जिसको तोड़ करके उसके अंदर नहीं जाया जा सकता, जैसे अभेद हो ना, तो उसे कहते हैं इम्प्रेग्नेबल। क्या कहते हैं? इम्प्रेग्नेबल। अगला है दैट विच कैन बी ईजिली अंडरस्टूड, जिसको सरलता से समझा जा सकता है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है, तो उसे कहते हैं इंटेलिजिबल। क्या कहते हैं? इंटेलिजिबल। अगला है दैट विच के इज़ मोस्ट लाइकली टू हैपन, जो बहुत ही ज़्यादा लाइकली है टू हैपन होने के लिए इन फ्यूचर, भविष्य में। मतलब जिसकी ज़्यादा आशा की जाती है कि जल्दी हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा, इसे कहते हैं इमिनेंट। क्या कहते हैं? इमिनेंट, मतलब फ्यूचर में जल्दी होने वाला। नेक्स्ट है वन हु कैन नॉट बी सूटेड एंड काम्ड और नियर पैसिफाइड। मतलब जिसको जल्दी से सूद नहीं किया जा सकता, राहत नहीं दी जा सकती, शांत नहीं किया जा सकता, या शांत नहीं किया, ये भी पैसिफाइड मीन्स शांत होता है। तो जिसको शांत नहीं किया जा सकता, इम्प्लेकेबल, है ना। क्या कहेंगे? इम्प्लेकेबल। अगला है दैट विच कैन नॉट बी पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसे प्रैक्टिस में नहीं लाया जा सकता, उसे कहते हैं इम्प्रैक्टिकेबल। इम्प्रैक्टिकेबल। अगला है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड और रिफॉर्म्ड, जिसे करेक्ट नहीं किया जा सकता और रिफॉर्म सुधारा नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनकरेजिबल। इनकरेजिबल। चलिए अगला देखते हैं। टू एक्यूज और चार्ज, टू एक्यूज और चार्ज अ पर्सन विद अ क्राइम इन ड्यू फॉर्म ऑफ लॉ। मतलब दोष लगाना किसी के ऊपर कि उसने क्राइम किया है ना, और वो कानूनी तरीके से, तो मतलब वही दोष लगाना, अपराधी बनाना किसी को, उसे कहते हैं इंडिक्ट। क्या कहते हैं? इंडिक्ट कहते हैं। दैट विच कैन नॉट बी ईजिली इमिटेटेड और कॉपीड, वह चीज़ जिसको सरलता से इमिटेट, नकल नहीं की जा सकती, कॉपीड या उसकी कॉपी नहीं की जा सकती, उसे क्या कहते हैं? इन इमिटेबल। देखिए इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, तो इन इमिटेबल कर देंगे जिसकी नकल ना की जा सके। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसे हराया नहीं जा सकता, इनविंसिबल, जिसे हराया नहीं जा सकता, उसे क्या कहते हैं? इनविंसिबल कहते हैं। अ पर्सनल पिकुलियरिटी ऑफ टेम्परामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब किसी टेम्परामेंट, मिजाज या कॉन्स्टिट्यूशन, उसको पर्सनल पिकुलियरिटी जो होती है, व्यक्तिगत अपनी विशेषता होती है ना, मानसिक प्रवृत्ति कह दो, विशेष अवस्था कह दो, उसे क्या कहते हैं? आइडियोसिंक्रेसी। आइडियोसिंक्रेसी, याद है? आइडियोसिंक्रेसी। अगला है अ मैन हु इज़ ईजिली इरिटेटेड एंड लूजेस टेम्पर। एक आदमी बहुत जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब गुस्से में आ जाता है और अपना टेम्पर खो देता है, मिजाज खो देता है, तो उसे कहते हैं इरिटेबल, है ना। बहुत जल्दी झगड़ा कर लेता है, क्रोध कर लेता है, उसे कहते हैं इरिटेबल। तो आज भी हम यही तक रखेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। थैंक यू।